मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी हज़रात मोहब्बत, ज़ौक़ और शौक़ के साथ करीम आका, लजपाल आका जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की ज़ात पर हदिया दुरुद पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मिलकर सारे पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, मिलकर पढ़ लीजिए, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। बड़ा ही कमाल का शेर है, जिनको पंचतन पाक के सदके से मिलता है ज़रूर पढ़िएगा। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, मुझको खैरात फ़ौरन मिली है, खूब मेरे गुज़ारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करने के बाद नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की ज़ात अली वक़ार पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है रब तबारक व तआला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
तकरीबन 20 मिनट बाकी हैं इंशाअल्लाह। 15 मिनट का बयान और 5 मिनट के अंदर अंदर दुआ और फिर इंशाअल्लाह अफ्तारी करेंगे। ये भाई भी सारे सामने आ जाएं। सबसे पहले करीम लजपाल आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अली वकार पर हदिया दुरूद सलाम पेश करने के मुतल्लिक़ एक बड़ी कमाल की हदीस है। 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह 2 से 3 हदीस हम सुनेंगे रमज़ान के मुतल्लिक़ या आका अलैहिस्सलाम ने जो अफ्तारी करवाने के फ़ज़ाइल के मुतल्लिक़ बताई हैं। ये ज़हन में रखिएगा, जो भी हदीस सुने उन पर अमल पैरा ज़रूर होइएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औलन नासी बी यौमल क़ियामा। आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा अक्सारुहुम अलैया सलातन, जिस बंदे ने दुनिया कायनात के अंदर सबसे ज्यादा मेरी जात मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ा। देखे यार कितना सुनहरी मौका मिल गया करीम आका अलैहिस्सलाम के कुर्ब का। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जिनको आका दुनिया में फरमा रहे हैं साहबा तुम जन्नती हो, फिर भी सहाबा इकराम के अर्ज गुजार हुए या रसूलल्लाह कल क़यामत के दिन आपका कुर्ब मिलेगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपको क़यामत तक आने वाले उम्मतियों को क्या बता रहे हैं, क्या मेरे सहाबा और क़यामत तक आने वाले उम्मतियों सुन लो, औलन नासी बी यौमल क़ियामा, जो चाहता है कल मेरा कुर्ब मिल जाए। जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई चाह रहा होगा या अल्लाह आज कोई तो मिल जाए जो शफात करवा दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया के अंदर रहकर मेरी जात पर दुरूद पढ़ लेना, कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला पुल सिरात पर आसानी भी फरमाएगा, जन्नत में मकाम और मर्तबा भी अता। तो अगर चाहते हैं कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला आसानियों वाला मामला फरमाए, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वो हदीस आपने सुनी होगी, आदम अलैहिस्सलाम को रब हुक्म देगा आदम जन्नतियों को अलग करो, जहन्नमियों को अलग करो। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार होंगे या अल्लाह कितने जन्नती कितने जहन्नमी। हदीस का मफ़हूम है बंदे के रूंगटे खड़े हो जाते हैं, यार रब तबारक व तआला इतने जलाल में होगा, इतने गज़ब में होगा रब तबारक व तआला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम को फरमाएगा आदम 1000 में से 999 जहन्नम की तरफ डालने हैं और सिर्फ एक बंदा जन्नत के अंदर डालना है। इतना रब तबारक व तआला गज़ब व जलाल में होगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अगर चाहते हो रब तबारक व तआला की वहशतों, रब तबारक व तआला के गज़ब से बच सको, दुनिया कायनात के अंदर मेरी जात मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ज्यादा दुरूद पढ़ लेना कि जो चाहता है कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला पुल सिरात पर भी आसानियां फरमाए, जो चाहता है मौत के वक्त भी रब आसानियां फरमाए, जो चाहता है अज़ाबे कब्र से नजात मिल जाए, और जो चाहता है रब तबारक व तआला जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमा दे, जो चाहता है रब जन्नत में मकामों मर्तबा अता फरमा दे, मेरी जात पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ लेना, रब तबारक व तआला जन्नत में मकामों मर्तबा अता फरमा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है आज की हदीस जितनी भी सुने उनमें से कम अज कम इस हदीस पर तो जरूर अमल पैरा होइएगा कि हम अपनी जिंदगी के अंदर दुरूद पाक को शामिल कर सकें। देखे ना ऐसी चीज है, ऐसी इबादत है जिसके लिए हमें किसी टाइम टेबल को सेट करने की जरूरत नहीं है। आते जाते उठते बैठते चलते फिरते आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़े, फिर देखिएगा रब तबारक व तआला दुनिया में भी आसानियां फरमाएगा, कल आखिरत के दिन भी रब तबारक व तआला आसानियों वाला मामला फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। करीम आका अलैहिस्सलाम की एक बड़ी ही प्यारी हदीस मुबारक है जो लोग दूसरों की अफ्तारी करवाते हैं। आपको पता है रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना है, अफ्तारी का प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबा जो किसी का रोज़ा अफ्तार करवाएगा, पेट भर कर खाना खिलाएगा, रब तबारक व तआला कल मेरे हौज़े कौसर से उसकी प्यास को बुझा देगा। इतना वो उसकी प्यास बुझ जाएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कभी प्यासा नहीं होगा यहाँ तक कि वो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बैठे हैं, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं। जो गरीब साहबा थे अर्ज़ गुज़ार हुए या रसूलल्लाह हमारे पास इतनी ताकत नहीं है हम लोगों को अफ्तारी करवा सकें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी करीम आका लजपाल आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबा परेशान नहीं होना, आप में से भी जो गरीब है जो पेट भर के या बड़े आवाम को बुलाकर बड़ा प्रोग्राम करवा के अफ्तारी नहीं भी करवा सकते, ये उनके लिए अल्फाज हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरे साहबा जो किसी को दूध का एक घूंट पिला दे या एक खजूर खिला दे, ये भी नहीं कर सकते पानी का एक घूंट पिला देगा रब तबारक व तआला जन्नत में मकाम व मर्तबा अता फरमा।
यार इससे बढ़कर अपॉर्चुनिटी क्या चाहिए, इससे बढ़कर क्या मौका चाहिए कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया सिर्फ पानी का एक घूंट भी पिला दोगे रब तबारक व तआला रोजेदार के बराबर अजर व सवाब भी अता फरमाएगा, जन्नत के अंदर रब तबारक व तआला मकाम व मर्तबा भी अता फरमा देगा। तो परेशान ना हुआ करे यार असी गरीब हाँ तो साढ़े कोल इन्ना माल कोई नहीं है, इन्नी ताकत कोई नहीं, असी ज्यादा लोगों को बुलाइए देगा लुआइए तो तदों ही साडी अफतारी होएगी। नहीं, करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर इतनी भी ताकत नहीं है पानी का एक घूंट रोजेदार को पिला देना, कल हौज़े कौसर से रब तबारक व तआला तुम्हारी प्यास भी बुझाएगा, जन्नत में मकाम व मर्तबा भी अता फरमाएगा। तो कोशिश करें, अभी भी 11 दिन बाकी हैं, किसी ना किसी की अफतारी करवाएं, ज्यादा की नहीं करवा सकते, किसी एक की अफतारी करवा दें। ये भी नहीं कर सकते एक पानी का घूंट किसी को पिलाकर रब तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका पर अमल पैरा हो जाए, फिर देखिएगा रब तबारक व तआला किस तरह अपनी रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाता है। आइए आगे हदीस सुनते हैं। करीम आका लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा इस माह रमज़ान में 4 चीज़ों की कसरत करो। इन्हीं 4 चीज़ों पर इंशाअल्लाह अपने बयान को इख्तिताम पज़ीर करेंगे। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस माह मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत करो। 19 दिन गुजर गए, 11 दिन अभी भी बाकी हैं मेरे और आपके पास। इन 11 दिनों में ये अहदीस सुनकर, ये फजाइल सुनकर जरूर इस हदीस पर अमल पैरा होइएगा। आका अलैहिस्सलाम ने शाफ़ में मेरे साहबा सबसे पहले नंबर पर कलमा तय्यबा का विर्द ज्यादा करना है। वैसे तो हर महीने में करना है, हर दिन करना है, लेकिन इस माह मुबारक में शोबुल ईमान की हदीस है। हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस को रवायत करने वाले हैं। आका फरमाते हैं मेरे साहबा 4 चीज़ों की इस महीने में कसरत करनी है, ये 4 चीजें लेकर जाइएगा, इन पर 11 दिनों में जरूर अमल पैरा होइएगा। सबसे पहले नंबर पर कलमा तय्यबा। कलमा तय्यबा के बड़े फजाइल हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला उस बंदे को भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, जिस बंदे ने दुनिया कायनात के अंदर एक मरतबा भी कलमा शहादत की गवाही दी होगी, रब तबारक व तआला जन्नत में मकाम व मर्तबा अता फरमा देगा। बड़ी प्यारी हदीस है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, उम्मत मुहम्मदिया के एक शख्स को रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। उस बंदे के अमाल का आलम क्या होगा देखिएगा, रूंगटे बंदे के खड़े हो जाते हैं और एक तरफ फजीलत सुन के बंदे का दिल बाग बाग हो जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि कल क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया के एक शख्स को रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। उसके अमाल कैसे होंगे? कापी होती है, रजिस्टर होता है, किताब होती है, 100 सफ़हात हैं, उसमें से करीम आका फरमाते हैं 99 दफ्तर, 99 सफ़हात, 99 पेजिस उस बंदे के गुनाहों से भरे होंगे। मसलन नमाज फर्ज थी, नमाज में कुताही की, रोजा फर्ज था, रोजे में कुताही की, हज फर्ज हुआ, हज में कुताही की, ज़कात फर्ज हुई, ज़कात में कुताही की, वालिदैन की नाफरमानियां की, यानी कि हर तरह का बंदे ने गुनाह किया होगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाएगा। रब तबारक व तआला फरमाएगा मेरे बंदे इसमें से किसी गुनाह का इनकार कर सकता है? वो बंदा अर्ज़गुज़ार होगा या अल्लाह नहीं। रब फरमाएगा मेरे फरिश्तों ने जो नेकियां लिखते थे, जो गुनाह लिखते थे, नेकियां लिखने वाले ने नेकियां कम लिख दी हो या गुनाह लिखने वाले ने गुनाह ज्यादा लिख दिए हो, वो अर्ज करेगा या अल्लाह ना ही तेरे फरिश्तों ने कमी ज्यादती की है, ना ही किसी गुनाह का इनकार कर सकता हूं। रब तबारक व तआला फरमाएगा मेरे बंदे एक तेरा अमल मेरे पास महफूज है, आज रब तबारक व तआला ने उस अमल की वजह से तुझ पर जन्नत को वाजिब फरमा दिया। वो बंदा बड़ा परेशान होगा या अल्लाह 99 दफ्तर, 99 पेजेस एक तरफ और एक पेज एक तरफ, उस पर क्या होगा? रब तबारक व तआला के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस एक पेज पर सिर्फ इतना कलमा लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। रब फरमाएगा मेरे बंदे तूने दुनिया कायनात के अंदर सिर्फ खालिसतन मेरी रजा के लिए एक मरतबा दुनिया कायनात के अंदर कलमा शहादत की गवाही दी थी, आज रब तबारक व तआला ने सारे के सारे गुनाह मुआफ फरमा के जन्नत का हकदार बना। देखे यार इतनी ज्यादा फजीलत है कलमा शरीफ की कि एक बंदा 99 दफ्तर, 99 पेजेस जिसके गुनाहों से बड़े होंगे, सिर्फ एक पेज पर कितना लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। रब तबारक व तआला जन्नत में मकाम व मर्तबा अता फरमा देगा। ये फजीलत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस माह मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत करो, उनमें से पहली चीज़ कलमा तय्यबा है। दूसरी चीज़ आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इस माह मुबारक में इस्तिगफार की विर्द करो, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करो, रब की बारगाह में तौबा व इस्तिगफार करो। तौबा इस्तिगफार के भी बड़े फजाइल हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल ला ज़ंब लहू। उर्दू सुनिए,
अगर आपका दिल बाग बाग ना हो तो फिर कहिएगा। करीम आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहू। अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी की हदीस है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल करते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने गुनाहों से रब की बारगाह में तौबा कर लेता है, रब तबारक व तआला ऐसे गुनाहों से पाक करता है, ऐसे गुनाहों से पाक करता है जैसे बंदे ने पहले कभी कोई गुनाह किया ही कोई नहीं। ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे जिंदगी के अंदर कभी कोई गुनाह किया ही कोई नहीं था। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि रब तबारक व तआला गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है। किसको? जो रब की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता है। तौबा और इस्तिग़फ़ार के मुताल्लिक़ बड़ी कमाल की हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर बनी आदम ही, हम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है ना, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हर बनी आदम ही खताकार है, लेकिन सबसे बेहतरीन खताकार कौन है? अल्लाह पाक के करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाह होने के बाद अपने रब की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है यार, इंसान है, मैं और आप इंसान है, बतकाज़े बशरियत गुनाह हो जाते हैं, गलतियां कुताहियां हो जाती हैं। तो जैसे ही गुनाह हो जाए ना, उस पर अड़ा ना करे, डटा ना करे, यार हम पता नहीं की बनेगा, यहाँ मायूस ना हुआ करें। मेरे रब की रहमत इतनी वसी है, मेरा रब इतना गफूर रहीम है, यार मेरा आपका रब इतना तव्वाबुर रहीम है। करीम आका फरमाते हैं सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, सारी जिंदगी नाफरमानियों में गुजारी है, रब की नाफरमानियों में गुजारी है, नमाजें कज़ा करने में गुजारी है, रोजा था, रोजा फर्ज हुआ तो रोजे में कुताहियां की, ज़कात फर्ज हुई, ज़कात में कुताहियां की, कमियां कुताहियां रह गई हो। रब तबारक व तआला इतना गफूर रहीम है, इतना तव्वाबुर रहीम है, सिर्फ 2 आंसू बहाने की देर है। सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा करते हो, रब तबारक व तआला सारी जिंदगी के गुनाहों की माफी अता फरमाता है। लेकिन शर्त क्या है? दिल के साथ, अपने रब की बारगाह में इस नियत के साथ, लोगों के दिखलावे के लिए ना आंसू बहाने, लोगों को नहीं हमने दिखलाना, सिर्फ अपने रब की रिजा चाहते हुए रब की बारगाह में झुक जाएं कि पाक होवे ते पाक ही मिल दई, पाक होवे ते पाक ही मिलता ही, बिना पाकों पाक नहीं मिलता। ऐ सारे वजूद दे धोवन नालों इको धोला है टुकड़ा दिल दा। यार अपने दिल को साफ करें। ये माह मुबारक के अंदर भी अगर मैं और आप आज के दिन तक अगर गुनाह कर रहे हैं, खुदा की कसम मेरी आपकी बदबख्ती है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस मुबारक है ना, 3 शख्सों के बारे में जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा होने लगे, 3 लोगों के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की। जनाब जिब्रील दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह कि बदबख्त है, तबाह बर्बाद हो गया वो शख्स कि जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए वो आप पर दुरूद ना पड़े। आका ने आमीन कहा। फिर आका अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जिब्रील दुआ करते हैं, या अल्लाह तबाह बर्बाद हो जाए, हलाको बर्बादी है उस शख्स के लिए कि जिसके वालिदैन या उनमें से कोई एक जिंदा हो, वो उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार न बन सके। और तीसरा शख्स, दुआ करने वाले जिब्रील हैं जो फरिश्तों के सरदार हैं, और दुआ पर आमीन कहने वाले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज मेरे और आप में से कोई नेक हो ना, वो दुआ करे, रब तबारक व तआला कबूल कर लेता है। तो यार जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। तीसरे वो शख्स है जिसके बारे में हज़रत जिब्रील दुआ करते हैं, या अल्लाह हलाकत व बर्बादी है उस शख्स के लिए, तबाह बर्बाद हो गया वो शख्स कि जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और इसमें रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करके जन्नत का हकदार न बन सके। आका ने कहा आमीन। तो अगर बचना चाहते हैं, इस महीने में भी अगर चाहते हैं मेरी आपकी बख्शो मगफिरत हो जाए, अभी भी 11 दिन है, मैंने आपको बता दिया सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 आंसू बहाने की देर है। यार रब तबारक व तआला नहीं देखता तूने अमाल कैसे किए हैं, रब तबारक व तआला तुम्हारी नियत को देखता है, किस नियत के साथ मेरी बारगाह में झुक चुके हो। रब तबारक व तआला सारी की सारी जिंदगी के गुनाहों की माफी अता फरमा देता है। तो आज के इस अफ्तारी प्रोग्राम से ये दर्स लेकर जाएं कि हमने जब भी गुनाह हो जाए, इंसान है बतकाज़े बशरियत गुनाह हो जाते हैं, अपने रब की बारगाह में झुक जाना है, अपने रब की बारगाह में रुजू इल्लाह कर लेना है। करीम आका का सदका देकर रब की बारगाह में झुक जाएं कि जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वसीला देकर रब की बारगाह में झुक जाएंगे, फिर रब तबारक व तआला नहीं देखता बंदे ने कितनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, रब देखता है मेरे महबूब का वसीला देकर मेरी बारगाह में आ चुका है, रब तबारक व तआला जन्नत में मकाम व मर्तबा अता फरमा देता है। हशर दिहाड़े जिदों अमाल नामा फरोल होवे, ओए जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असां भी कोल हजूर दे बैठना है। ओ भावें लख अमल तरकरी तोल होवे, दसो ते सही ओदे कोल भी रब हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल, जेड़ा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उम्मती हो गया, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाला होगा। रब की बारगाह में जब दुआ करेंगे और वसीला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देंगे कि अल्लाह अपने महबूब के सदके से माफ़ फरमा दे, रब तबारक व तआला सारी जिंदगी के गुनाहों की माफ़ी अता फरमा देता है।
तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, टाइम कम था, दो चीज़ें हो गई, कलमा तय्यबा, इस्तिगफार, और तीसरे नंबर पर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं रब तबारक व तआला से जन्नत का सवाल करो इस महीने में। 11 दिन बाकी हैं, अभी भी आपको कह रहा हूँ, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, अभी भी ये ज़हन में रख लें कि अगरचे 19 दिन गुजर चुके हैं, 11 दिन है, लेकिन ये 11 दिन अभी भी मेरे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है अगर रब की बारगाह में झुकना चाहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत का सवाल रब से करो। चौथे नंबर पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब तबारक व तआला से जहन्नम से आज़ादी तलब करो। तो चार चीज़ें हमारे सामने आ गई, कलमा तय्यबा, इस्तिगफार, जन्नत का सवाल और जहन्नम से आज़ादी। आप लोगों से आखिर में भी यही गुजारिश है, दुरूद पाक, कलमा तय्यबा का वीर, इस्तिगफार का वीर और जन्नत का सवाल और जहन्नम से आज़ादी तलब करें। इंशाअल्लाह मेरा रब बहुत गफूर रहीम है, बहुत तव्वाबुर रहीम है। सिर्फ आंसू बहाने की देर है, सच्चे दिल से तौबा करने की देर है। रब तबारक व तआला सारी ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी अता फरमा देगा। रब तबारक व तआला आज का ये प्रोग्राम, ये इफ्तारी प्रोग्राम अपनी बुलंद बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा आपका सबका मिल बैठना, जो कुछ सुना सुनाया उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल